कहानी साइंस फिक्शन पर आधारित है और इस कहानी को लिखा है आइजक एसिमोव। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक है मार्गी और दूसरा कैरेक्टर है टॉमी। मार्गी लिखती है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिला है। ये कहानी है 17 मई 2157 साल की। आज से 132 साल बाद। तो आज से 132 साल बाद दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। इस कहानी के द्वारा यही मैसेज दिया जा रहा है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। उन्हें स्कूल के बारे में भी पता नहीं, उन्हें ये रियल बुक भी पता नहीं कि रियल बुक क्या होता है। जब उन्हें एक रियल बुक मिलता है तो वो दोनों बच्चे आश्चर्य हो जाते हैं। मार्गी कहती है कि मेरे दादाजी जब छोटे थे तब उनके दादाजी कहते थे कि उनके पास रियल बुक होता है। रियल बुक माने प्रिंट वाला बुक जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन भविष्य में सब इलेक्ट्रॉनिक्स बुक होंगे, कंप्यूटर में ही पढ़ाया जाएगा। मोबाइल में जैसे पढ़ाया जाता है उसी तरह टीवी स्क्रीन में ही पढ़ाई होगी, या तो मॉनिटर घर में लग जाएंगे जिसमें पढ़ाई होगी। कहानी में यही दिखाया गया है, क्योंकि मार्गी के बेडरूम के बगल में ही स्कूल होता है और उसकी मम्मी कहती है बेटा स्कूल, और वो स्कूल रूम में चला जाता है। और उसकी स्कूल में एक मैकेनिकल टीचर है जो रोबोट है, और एक मॉनिटर है जिसमें हर चीज़ पढ़ाई होती है, सम्स पढ़ाया जाता है। लेकिन मार्गी का ज्योग्राफी सेक्टर काफ़ी धीमा हो गया था, इसीलिए काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया गया। मार्गी के माँ ने, मिसेस जोन्स ने काउंटर इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटर इंस्पेक्टर आके उसका एग्ज़ामिन करते हैं और पाते हैं कि इसमें मार्गी का कोई दोष नहीं है। ये जो प्रोग्राम है वो थोड़ा एडवांस कर दिया गया था। मार्गी सोचती है अगर ये ख़राब हो जाता या नहीं पढ़ना होता तो कितना अच्छा होता। टॉमी का साथ भी तो यही हुआ था। टॉमी के घर में जो कंप्यूटर जो था मैकेनिकल, वो उसमें खराबी आ गया था, इसलिए उसे मैकेनिकल टीचर और काउंटी इंस्पेक्टर आके उसको लेके गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बन गया। और जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसे एक एप्पल दिया। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी था 13 साल का। मार्गी आगे कहती है कि ये स्कूल क्या होता है। जब वो दोनों बातें करते हैं तो बताते हैं कि स्कूल ऐसा जगह होता है जहाँ बहुत सारे बच्चे जाके पढ़ते हैं। तो वो लोग आश्चर्य करते कि वो लोग बच्चे कैसे पढ़ते हैं एक टीचर के पास, वो भी ह्यूमन टीचर। हम लोग तो मैकेनिकल टीचर, क्योंकि ह्यूमन टीचर के पास तो उतना नॉलेज नहीं हो सकता है। तो वो लोग कहते हैं कि एक बहुत सारे बच्चे होते हैं और सब एक ही टीचर से पढ़ते हैं, और वो जब जाते हैं तो मस्ती से जाते हैं, टिफ़िन खाते हैं और मस्ती से बाहर भी निकलते हैं। जब मार्गी ये सोचने लगती है कि कितना मज़ा होता अगर मेरा भी इसी तरह का होता, तब उसकी मम्मी उसे बुलाती है कि स्कूल बेटा, और वो स्कूल रूम में चला जाता है जहाँ चारों तरफ कंप्यूटर लगा हुआ था, और वो डेस्क में बैठ जाता है। उसे पहले अरिथमेटिक सिखाया जाता है। अचानक मार्गी का ध्यान चला जाता है अपने पुराने स्कूल के टाइप में जो उनके दादाजी पढ़ते थे। कितना मज़ा आता होगा वहाँ पे, कितना मस्ती से लोग आते होंगे बच्चे लोग, और कितना मस्ती से एक साथ सब निकल जाते हैं। खेलने का भी उन लोग का बगीचा था। लेकिन अभी जो स्कूल था उन लोग का घर के बगल में स्कूल था, जैसे हम लोग लॉकडाउन में जैसे पढ़ाई हो रहा था, बच्चे जैसे पिंजरे में बंद हो गए थे, ऐसा उनका माहौल हो रहा था। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। और इस कहानी में ये भी बताया गया कि एक योलो बुक मिला था जो फटा उटा हुआ था, और मार्गी उसको रख लेती है टॉमी से मांग कर,
और उसमें से वो पढ़ना चाहती है कि स्कूल में कैसे पढ़ाई होता है।